नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधुओं, प्रातःकालीन स्वाध्याय का समय हो चुका है। अष्टांगिका महापर्व में हमने प्रातःकाल 8:15 के स्थान पर 8:30 बजे से 5 दिन तक चलेगा, क्योंकि 8:15 बजे तक पूजन समाप्त होती है। हमारी नंदीश्वर दीप विधान चल रहा है ऑनलाइन, वो 8:10 तक समाप्त होता है। फिर हम कपड़े परिवर्तित करते हैं तो उसमें हमें समय हो जाता है। आज से 5 दिन तक, माने जब तक अष्टांगिका है तब तक प्रातःकाल का 8:30 बजे से चलेगा। तो जो लोग भी इस स्वाध्याय में जुड़ते हैं उनको आप लोग भी ज्ञान करा सकते हैं कि 8:15 पर नहीं, 8:30 पर प्रारंभ होगा आज से 5 दिन तक। चलिए प्रारंभ करते हैं। आनंददायी बोल, बोलों में ही आनंद है तो आत्मा में कितना आनंद होगा। कल 132वां नंबर बोल हुआ था। गुरुदेव श्री के उपदेश में इतना खुलासा है कि इस नींव से धर्म पंचम काल तक टिकेगा, ऐसा दिखता है। आगे कहते हैं 133वें नंबर का बोल आज प्रारंभ होता है। परिणाम में बैठकर वस्तु को देखने से वस्तु भिन्न दिखती है, इसलिए परिणाम से भिन्न होने के लिए वस्तु में बैठकर देखना है। तो क्या गजब बात है ये। जैसे किसी के घर में जाओ, पराए घर में जाओ किसी के, मान लीजिए, तो उसमें अपनापन नहीं आता। तो जो चैतन्य प्रभु परमात्मा मैं हूं, जो मेरा घर है, उसको आज तक हमने माना नहीं। इसलिए पर्याय में बैठकर द्रव्य की चर्चा करता है, जबकि होना क्या चाहिए कि द्रव्य में बैठकर पर्याय बोलती है कि मैं द्रव्य हूं। द्रव्य तो अबोला है, मौन है। राजा, उत्कृष्ट राजा ज्यादा नहीं बोला करते। द्रव्य तो राजा है, सम्राट है। हम परिणाम में बैठकर वस्तु को देखते हैं, उसमें परिणाम की ही ऊर्ध्वता रहती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप लोगों ने कार्यक्रम देखे होंगे, धार्मिक कार्यक्रम, कि संचालक इतना समय ले लेता है कि जिसका कार्यक्रम होने वाला है वो कार्यक्रम ही नहीं हो पाता। वो इतना वर्णन करता है कि जिसके बारे में वर्णन कर रहा है उसको अवसर ही नहीं मिल पाता। इसलिए पर्याय
स्वयं पर्याय में बैठकर द्रव्य के गीत गाएगी तो द्रव्य के गीत नहीं है, वो पर्याय के गीत हैं। ये लिखा इसमें, परिणाम में बैठकर वस्तु को देखने से वस्तु भिन्न दिखती है, इसलिए परिणाम से भिन्न होने के लिए वस्तु में बैठकर देखना है। तभी वस्तु में अपनापन होने से पर्याय का कार्य भिन्न दिखने लगेगा। जब वस्तु में अपनापन आएगा तो पर्याय भिन्न दिखने लगेगी, ज्ञान उसको भिन्न जानेगा। यदि ये श्रद्धा है कि पर्याय की कृपा से द्रव्य प्राप्त होता है, तो द्रव्य कभी 3 काल और 3 लोक में प्राप्त नहीं होगा। भले ही पर्याय दर्शन करे, पर्याय में यदि पर्याय की ऊर्ध्वता रही तो द्रव्य कभी दर्शन नहीं कर सकेगा। आपको ज्ञात है ये बात कि अंजना को 22 वर्ष का पति वियोग क्यों सहना पड़ा था? इसलिए सहना पड़ा कि अंजना और पवनंजय का जब विवाह तय हो गया तो पवनंजय को बहुत आकुल था। वो जमाना ऐसा था, राजा ने तय कर दिया, राजा ने कर दिया, पिता ने तय, और इसने अंजना के सौंदर्य का बहुत वर्णन सुना था पवनंजय ने। तो पवनंजय उनको देखने के लिए गई रात्रि में चुपचाप, और वहां देखें तो एक दूसरी सखी अंजना से चर्चा कर रही थी और ये कह रही थी कि उस राजकुमार का रूप बहुत सुंदर है। ये सुनकर अंजना मौन रही तो पवनंजय को अंदर में खेद हुआ, लगता है ये मुझे पसंद नहीं करती। बस विवाह होने के बाद इसी खुंदक को निकालने के लिए, इसी खुंदक को निकालने के लिए उसको वियोग सहना पड़ा। यदि पर्याय द्रव्य की प्रशंसा को छोड़कर अन्य किसी प्रशंसा में रस लेती है तो द्रव्य कभी पर्याय का वर्ण कर ही नहीं सकता, अर्थात वर्ण नहीं कर सकता, अर्थात द्रव्य पर्याय में दर्शन दे ही नहीं सकता। इसलिए पर्याय की ऊर्ध्वता, पर्याय का रस, पर्याय के गीत यदि पर्याय में बैठकर गाएगा तो पर्याय की ऊर्ध्वता है, उपज्य मूला है। इसलिए कहते हैं इस परिणाम से भिन्न होने के लिए वस्तु में बैठकर देखना है, तभी वस्तु में अपनापन होने से पर्याय का कार्य भिन्न दिखने लगेगा। भिन्नता दिखने से पर्याय का नाश होते हुए भी वस्तु में अपनापन तो त्रिकाल ही रहता है। क्षणिक पर्याय नष्ट होती रहती है, लेकिन पर्याय की जो धारा है वो द्रव्य में एकत्व किए हुए है। प्रश्न हो सकता है पर्याय तो क्षणिक है तो पर्याय द्रव्य में एकत्व कैसे करेगी? पर्याय क्षणिक होने पर भी क्षण क्षण में धारा तो निरंतर है ना, इसलिए द्रव्य में एकत्व रहता है, तभी तो पर्याय के नाश होने से आकुलता नहीं होती। क्योंकि मैं तो परमेश्वर हूं, मैं तो शाश्वत हूं, मैं अमिट रहने वाला तत्व हूं, और इधर में बैठने से सुख शांति बढ़ जाती है, अभूतपूर्व शांति बढ़ जाती है उसकी। महिमा शांति की नहीं, महिमा स्वरूप की है, शांति तो फल है। सच पूछा जाए तो आज तक किसी भी मुनीश्वर ने, किसी भी मुनि भगवान ने केवल ज्ञान के लिए पुरुषार्थ नहीं किया।
वो तो स्वरूप में समा जाते हैं। इच्छा तो इच्छा है, वांछा तो वांछा है। मैं तो वर्तमान में ही पूर्ण हूं। इच्छा है तो कैसा पूर्ण, और यदि पूर्णता है तो इच्छा क्यों? भावना स्तर पर होती है, लेकिन ध्येय केवल ज्ञान नहीं होता। ध्येय सिद्ध नहीं होते, ध्येय स्वरूप होता है। सिद्धत्व तो फल है। ये गजब की विधि है। इसलिए भली पर्याय द्रव्य में एकत्व करे, लेकिन इस स्वर में एकत्व नहीं करती कि मैं पर्याय हूं और मैं द्रव्य में एकत्व कर रही हूं। इस स्वर में नहीं करती, बल्कि मैं द्रव्य ही हूं। इसी का नाम द्रव्य में एकत्व है। तभी तो छठी गाथा में कहा, ना मैं प्रमत्त हूं ना मैं अप्रमत्त हूं, ना मैं संसारी हूं ना मैं मुक्त हूं, ना मैं मिथ्या दृष्टि हूं ना मैं सम्यक दृष्टि हूं, एक ज्ञायक भाव हूं। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। सब हमारी समझ में नहीं आ रहा तो कुंद कुंद प्रभु कहते, ज्ञात वो तो वो ही है, ज्ञानियों के ज्ञान में आया वो तो वो ही है। हम तुम्हें क्या बताएं, गूंगे की मिश्री के समान है। मैं सुख शांति का समुद्र हूं, बस सुख शांति का समुद्र हूं, ऐसा पर्याय को विश्वास हो जाए। ये पर्याय शब्द सुनते ही हमको ऐसा लगता है कि क्या चर्चा चल रही है। पर्याय शब्द कोने में पटक दो आप तो। जो चिंतन मंथन होता है ना, प्रगट उपयोग, इसी की चर्चा चल रही है। क्योंकि प्रगट उपयोग अपने को संजय कुमार मानता है, प्रगट उपयोग अपने को वक्ता मानता है, प्रगट उपयोग अपने को श्रोता मानता है। याद रखना, धर्म का फल भविष्य में मिले, ऐसी धर्म की व्यवस्था नहीं है। इसलिए तत्काल जैसे ही मैंने अपने को गायक स्वीकार किया तो अनंत आनंद के झरने झरते हैं उसी समय। ये वर्तमान में ही है ना सुख। भविष्य में केवल ज्ञान मिलेगा, वो तो प्रकृति का गिफ्ट है। वो हो तो ना हो तो। अत्यंत अद्भुत है, अद्भुत विषय है ये। और उसमें दूसरी कोई बात ही नहीं है इधर उधर की, चटक मटक नहीं है इसमें। द्रव्य दृष्टि प्रकाश में ज्ञान की गेय नहीं है, ध्यान का ध्येय है, श्रद्धा का श्रद्धेय है। हाँ, ज्ञान का गेय है, लेकिन एक त्रिकाली ध्रुव बस। पर को इतना जानना पर्याप्त है कि वो मैं नहीं। क्या बोला? पर को इतना जानना पर्याप्त है कि वो मैं नहीं। ज्ञानी को चौथे गुण स्थान में तीनों लोक का ज्ञान है। आप कहोगे आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे। उमा स्वामी ने ये कहा, श्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य है, लेकिन सारी पर्याय नहीं है श्रुत ज्ञान का विषय। तो श्रुत ज्ञान में ज्ञानी को बीज रूप से तीनों लोक का ज्ञान हो गया। और तीनों लोक के विषय में ज्ञानी क्या जानते हैं कि ये मैं नहीं, इसमें परमाणु मात्र मेरा नहीं, इसमें मेरा सुख नहीं। पराई संपदा के विषय में कितना जानना अनिवार्य है कि पराई संपदा के विषय में मात्र इतना जानना अनिवार्य है कि उसमें परमाणु मात्र मेरा नहीं। और अपनी संपदा, कि अपनी संपदा को तो ज्ञानी भोग ही रहा है अनंत 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 अनंत। जो स्वरूप सर्वज्ञ ने देखा, जड़ पुद्गल से क्या हो लेखा। जो स्वरूप सर्वज्ञ ने देखा, जड़ पुद्गल से क्या हो लेखा। अनुपम चीज महान प्रभु जी तेरा, कैसे करूं गुणगान, कैसे करूं गुणगान
प्रभु जी तेरा कैसे करूं गुणगान। गोखुर में सिंधु न समावे, पक्षी लोक का अंत न पावे। अनुपम चीज महान, प्रभु जी तेरा कैसे करूं गुणगान। पक्षी लोक का अंत नहीं पा सकता, स्वरूप को कहा नहीं जा सकता, स्वरूप को भोगा जा सकता है। तीर्थंकर भी दिव्य ध्वनि में अनंत गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा लिखा है, क्योंकि जितना केवलियों के ज्ञान में आता है, दिव्य ध्वनि में उसका अनंत विभाग आता है। क्योंकि ध्वनि तो ध्वनि है, भले ही निरक्षरी सही। अनुभव गम्य हूं मैं, वाणी गम्य नहीं। जो कुछ कहा जाता है वो मन के विकल्पों को पूर्ण करने के लिए कहा जाता है। सिद्ध चक्र विधान में आई यही लाइन। सूक्ष्म शुद्ध स्वरूप का कहना है व्यवहार, सो व्यवहारातीत है याते हम लाचार। सूक्ष्म शुद्ध स्वरूप का वाणी में कहना वो व्यवहार है, और वो व्यवहारातीत है। कहना व्यवहार है और आत्मा व्यवहारातीत है, तो मैं कैसे कहूं? तो फिर वो हम लाचार हैं। हम अपने मन के विकल्पों को पूर्ण करते रहते हैं कि आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है। अब देखो 134वां नंबर का बोल बहुत अच्छा है, गजब का है। असल में तीव्र दुख मिले तो सुख मिलता ही है। क्या कहा? तीव्र दुख लगे तो सुख मिलता ही है। अब यहां तीव्र, ये ज्ञान प्रधान चर्चा चल रही है अभी 134 नंबर छंद में। पर्याय में उसे तीव्र दुख भाषित होता है। पर्याय में माने पर में जाना उसको गमता नहीं है, तो सुख मिलता ही है। विकल्प में इतना तीव्र दुख ही दुख लगे तभी सुख की ओर जाते हैं, तो सुख मिलता है। इसको तो विकल्प सुखदायक लगते हैं, पुण्य का उदय सुखदायक लगता है, सुख सुविधाएं सुखदायक लगती हैं। जड़ पत्थर वैभव सुखदायक लगते हैं जीव को। अपने अंतर के कलेजे को टटोल कर देखो कि हम सुविधावादी हैं या धर्म प्रेमी हैं। हम सुविधाओं का अवलंबन लेना चाहते हैं धर्म के नाम पर। सत्य तो यह है, ज्ञानी को परमाणु मात्र की वांछा नहीं है, वो तो नियोग है चक्रवर्ती को 6 खंड का, 96,000 रानियों का। वरना तो छायिक सम्यक दृष्टि, चक्रवर्ती आदि। तभी तो वस्त्राभूषण उतारते ही भरत जी को अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो गया। कितने विरक्त होंगे जिनको पदार्थ प्राप्त नहीं है, वो पदार्थों में ज्यादा आ सकते हैं। एक रसगुल्ला रखा हो और पास में विष्ठा पड़ी हो तो मक्खी विष्ठा पर बैठेगी, रसगुल्ले पे नहीं, क्योंकि उसकी आदत गंदी पड़ी है। तो अज्ञानी को सुख की तो कणिका कभी चखी नहीं, भ्रम से दुख का सेवन करता है। सेवन करे यहां तक तो चले, वो दुख सुख जैसा भाषित होता है तो सच्चा सुख कैसे मिलेगा? अभी पूजन भक्ति करके आई हम लोग नंदीश्वर दीप विधान, तो पवैया जी का लिखा है, गजब है, एक एक वाक्य अमृत है। पूजन भक्ति तो पूजन भक्ति की तरह होती है। व्यक्ति को उस रस में आनंद आता है, उसको लगता बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टोडरमल जी कहते हैं ये देखा जाए साताजन्य आनंद है, साताजन्य आनंद। इसलिए इसने सौगानी जी की भाषा में कहें तो कल आया था, जिनेंद्र को भी पंचेंद्री का विषय बना लिया, जिनेंद्र को भी, जबकि होना ये चाहिए था
नयनों के मार्ग से जिनेंद्र को देखकर अंदर में उतर जाना चाहिए था, वहां तक नहीं आ पाता। वहां दुख भाषित हो तो इधर आए, तो क्षणिक वृत्तियों में सुख भाषित हो तो यहां कैसे आए? लीन भयो व्यवहार में उक्ति ना उपजे कोई, दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहां से होई। बनारसी दास जी है, इतना बड़ा कलेजा है लिखने वाले का, या कोई लिख ना सके, पढ़ने में ही लोगों को ऐसा लगता है। मध्य लोक में आज कली काल में 2 ग्रंथ खोलने से लोग घबराते हैं, एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक और एक समयसार नाटक। समयसार नाटक में एक एक बात, लीन भयो व्यवहार में उक्ति ना उपजे कोई, दिमाग ज्यादा चलता ही नहीं, व्यवहार में ही लीन है। और दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहां से होई। तो क्या ज्ञानी दीन नहीं होते सर्वज्ञ के आगे? दीनता अलग चीज है, भक्ति भाव अलग चीज है। पूर्णता के लक्ष्य से होने वाली शुरुआत ही सच्ची होती है, तो अरहंत सिद्ध मोक्ष तत्व कहलाते हैं। तो उनको देखकर बहुमान आता है उसको, अहो, और फिर ऐसा ही मैं हूं, तो इसमें हर्ष उमड़ता है। एकांत दीनता नहीं है, एकांत दीनता हो तो अन्यमति कहलाए। भक्ति में असल में तो तीव्र दुख लगे तो सुख मिलता ही है, विकल्प में इतना दुख ही दुख लगे तभी सुख की ओर जाते हैं तो सुख मिलता है। पायो जी मैंने परम पदारथ पायो, पायो जी मैंने परम पदारथ पायो। जब से देखा प्रभु जी तुमको परमानंद उमगायो, पायो जी मैंने परम पदारथ पायो। जिनेंद्र को देखकर अंदर उमगाता है। अंदर लोक में एक मनोविज्ञान है, ध्यान देना। किसी चीज से व्यक्ति कब खिसकता है? जब वह दुख भाषित हो। तो पर्याय में, क्षणिक वृत्तियों में, शुभाशुभ भाव में, संसार शरीर भोग में दुख भाषित हो तब तो अंदर आए। वहां तो सुख भाषित होता है। वो चर्चा शुद्धात्मा की करता है, फिर प्रश्न करता है कि आत्मा क्यों प्राप्त नहीं होता। एक 135वें नंबर का बोल, वो क्रांतिकारी बोल, जिस बोल को सुनकर पढ़कर पूज्य सौगानी जी सोनगढ़ गई अपने तारणहार की खोज करने के लिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, उनकी इस पुस्तक में सब लिखा है। स्टार्टिंग में, जीवन परिचय में, सोनगढ़ से आत्मधर्म निकलता था और निहाल भाई जी जिनेंद्र की पूजन करते मंदिर में। वहां पर आत्मधर्म पड़ा हुआ चौकी पर, और उस आत्मधर्म का पन्ना खोला उन्होंने। ऐसे ही क्या चीज है भाई आत्मधर्म? अहिंसा धर्म सुना, गृहस्थ धर्म सुना, मुनि धर्म सुना, जैन धर्म सुना, चारित्रम खलु धम्मो सुना, ये कौन सा है आत्मधर्म बाबा? और जब देखा तो पेज वो खुला, आवश्यक 6 नहीं, आवश्यक 1 होता है। नियमसार, क्योंकि मुनि भगवंत स्वरूप में रहना यही मेरा आवश्यक है। अब इसमें जो ना रह पाता उसके लिए 6 आवश्यक है। तभी तो समय सार में प्रतिक्रमण को विस्कुंभ कहा। जब प्रतिक्रमण को ही विस्कुंभ कह रहे हैं तो अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ नहीं कह रहे हैं। माने प्रतिक्रमण के विरुद्ध पाप वृत्ति को अमृत कुंभ नहीं कह रहे हैं। अमृत कुंभ प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण से एक तीसरी दशा को कह रहे हैं,
शुद्धोपयोग को, स्वरूप की लीनता को। तो जहां एक स्वरूप में जाना ही आवश्यक है, इसका मतलब इन 6 आवश्यक नहीं, इनसे मुक्ति नहीं होती। जो परवश है उसको ये 6 आवश्यक होते हैं, जो स्ववश है उसको ये 6 आवश्यक नहीं होते। आप देख लो, 7वें गुण स्थान में जब मुनि भगवंत गए तो क्या उनके जीवन में मुनि राजों वाले 6 आवश्यक रह जाते हैं क्या? ये देखो, मुझे तो ये 7 आवश्यक नहीं, लेकिन एक ही आवश्यक है। 135 नंबर का बोल। वह पढ़कर इतना आनंद हुआ था कि मुझे स्पष्ट याद है, माने सोगानी जी ने वो पूर्व की घटना साधर्मियों को बताई। जिन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री को साक्षात देखा है, उन सबके साथ कोई ना कोई एक घटना जुड़ी हुई है। मुझे ये बोल पढ़कर एक ऐसा भाव आ रहा था, जो व्यक्ति गुरुदेव श्री को सुनने गया सोनगढ़, वो सब केवल 5-5, 2-2 मिनट में, 5 मिनट नहीं 2-2 मिनट में बताएं वो किस कारण वहां गई, उसके पीछे हेतु क्या था। तो सबकी एक कथा होगी, सबकी एक कथा है, सुनने में भी आनंद आए। और सोगानी जी की ये कथा है कि आत्मधर्म हाथ में आया, उसमें लिखा आवश्यक 6 नहीं, आवश्यक तो 1 होता है। अरे रे रे, मेरी तो 6 आवश्यक में जीवन निकल गया। और रंच मात्र भी मेरे परिणामों में निर्मलता नहीं आई। वही क्रोध, वही मान, वही माया, वही लोभ, वही तृष्णा। ऐसा नहीं कह रही कि तुम 6 आवश्यक छोड़कर दुकान धंधे और पाप में रम जाओ। यहां एक आवश्यक माने शुद्धोपयोग, या तो उससे भी बड़ी बात है कि वो शुद्धोपयोग भी मेरा आवश्यक नहीं, पर्याय का रस है। सच पूछा जाए, स्वरूप को स्वीकार किया तो शुद्धोपयोग हो जाता है स्वयं ही, स्वरूप की अनंत महिमा में। ये ज्ञान की तरफ से कथन है कि मेरा एक आवश्यक है, शुद्धोपयोग। श्रद्धा तो ये कहती है कि मेरा कोई आवश्यक ही नहीं है, मेरा कोई कर्तव्य ही नहीं है, पहले ये निर्णय कर। अष्टानिका में इस समय तो हम निर्णय कर ही सकते हैं ना। जीवन बहुत थोड़ा है वर्तमान में, डेली घटनाएं सुनने को मिलती हैं। आज उस शहर में वो खत्म हो गया, आज वो इस शहर में ही खत्म हो गया, आज वो इस शहर में ही खत्म हो गया। मर के किस पर्याय में जाएगा कुछ कह नहीं सकते, सब जीते जी की हाय हाय है। एक क्षण में तो जगत की तो सारी प्लानिंग है इसकी, बाहर की सारी प्लानिंग है इसकी, लेकिन अंतरंग की कोई प्लानिंग नहीं इसकी, क्योंकि उसकी रुचि नहीं ना। मुझे तो ये 7 आवश्यक नहीं, लेकिन एक ही आवश्यक है। वह पढ़कर इतना आनंद हुआ कि वह मुझे स्पष्ट याद है। अब 136वां नंबर बोल प्रारंभ होता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने वस्तु स्वभाव कितना स्पष्ट कर दिया है, वह तो पका पकाया हलवा है। गुरुदेव श्री से पूर्व लोग जिनवाणी नहीं रखते थे अपने सामने, पढ़ते नहीं थे। केवल मंदिरों में जिनवाणी होती थी, बस एक ग्रंथ बंधा हुआ रख दिया जाता था, कोई बहुत सूरवीर हो तो खोलता था। छह आवश्यक की प्लानिंग में बहुत बोझा लगता है, तो क्या हम 6 आवश्यक न करें? अरे जिसको स्वरूप की दृष्टि हुई
उसको स्वरूप बताने वालों के प्रति पूजन भक्ति का भाव सहज आता है। लेकिन श्रद्धा में यही रहता है कि मेरा एक ही आवश्यक है, स्वरूप में रहना। श्रद्धा ये निर्णय, श्रद्धा को ये ज्ञान को यथार्थ निर्णय ये है। फिर अस्थिरता में सहज रूप से आवश्यक पलते हैं। पढ़ लो आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, ऐसा लिखा। ये नहीं लिखा 28 मूल गुण रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, ये नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। इसलिए मुनि धर्म तो शुद्धोपयोग रूप है। जब वह उसमें नहीं रह पाता तो मुनि भगवंत की बाह्य जीवन में सहज ही 28 मूल गुण रूप परिणाम होते हैं, लेकिन उसको भी हे मानते हैं। मूल गुण पालन जिनका सहज जीवन, निरंतर स्वसंवेदन हो। वस्त्र का धागा नहीं फिर जिनने तन पर धारा है, वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर जिनने तन पर धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है निर्ग्रंथों का मार। जैन धर्म हल्का कराता है, भारी नहीं। भारी तो हम घर पर ही है, भार तो घर पर ही है। अब धर्म के नाम पर भी व्यक्ति को मेरी तो ये क्रिया, क्या ज्ञानी जन 6 आवश्यक सोच सोच कर पालते हैं क्या? जब ये सुना तो हल्के हो गए, निर्भर हो गए, निर्भर हो गए। मेरा तो ये एक ही आवश्यक है, स्वरूप में रहना, और निश्चय से मैं स्वरूप में ही हूं, बाहर निकला ही कहां हूं। आवाल गोपाल को भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आ रहा है अनुभव में, मान नहीं रहा। पका पकाया हलवा गुरुदेव श्री ने, पूज्य गुरुदेव श्री ने वस्तु स्वभाव कितना स्पष्ट कर दिया है। वह तो पका पकाया हलवा है। अपन तो सीधा खाते हैं, नहीं तो हमारी तो शास्त्र में से निकालने की इतनी शक्ति नहीं। देखो विनम्रता, देखो सौगानी जी की, भोले जीव थे, और गुरुदेव का तो तीर्थंकर का द्रव्य, भविष्य में भगवान होने वाले गुरुदेव। जब हम तुम ही भगवान होने वाले हैं तो गुरुदेव होंगे, तो इसमें क्या शक है? बोले हाँ, हमारी ताकत नहीं थी कि हम ग्रंथों से इतना निकालते, ये तो गुरुदेव ने निकाल के दे दिया मार्ग। आश्चर्य है इस कली काल की गुरुदेव। आधा घंटा या 1 घंटा प्रतिदिन एकांत में बैठकर गुरुदेव को अवश्य सुनना चाहिए। किसी को दिखाने के लिए नहीं, लो हम भी शामिल हो गए, हम भी शामिल हो गए, हम भी शामिल हो गए। और सबका अलग अलग समय है भाई, किसी का सूट नहीं होता वो समय। यदि आप मंडलों में जाते हैं तो उस समय सुनिए, वरना आपको जो समय उचित लगे उस समय सुनिए। मैंने तो प्रथम दिन ही बोला, मैं कोई उपदेशक नहीं हूं, मैं तो वाचना कर रहा हूं। स्वाध्याय के 5 वेद हैं, वाचना, प्रक्षना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश, ये अकेला वाचना है। समान धर्मियों के साथ बैठकर उत्कृष्ट बोलों की वाचना कर रहे हैं। 137वें नंबर का बोल, एक समय की ज्ञान पर्याय स्वतंत्र है।
एक समय की ज्ञान पर्याय स्वतंत्र है, उसमें पूर्व पर्याय भी कारण नहीं, उसमें तीन काल के पदार्थ जानने की ताकत है। अब सुनना गजब की बात, ये रूमाल है और आपसे पूछा जाए बताइए इस रूमाल का ज्ञान आपको क्यों हो रहा है, तो आप कहोगे आप दिखा रहे हैं इसलिए हो रहा है। आचार्य कहते नहीं, आपका ज्ञान इस रूमाल से सापेक्ष नहीं है, उस ज्ञान में उसी समय रूमाल को जानने योग्य ताकत है, रूमाल से निरपेक्ष होकर। ज्ञान अर्थजन्य नहीं होता। यदि ज्ञान अर्थजन्य हो तो बौद्ध धर्मी कहलाए, क्योंकि बौद्ध दर्शन में माना है ज्ञान को अर्थजन्य। कोई ज्ञान को प्रकाशजन्य कहते हैं, कोई ज्ञान को गुरुजन्य कहते हैं, कोई ज्ञान को अर्थजन्य कहते हैं। हमारे परमात्मा तो कहते हैं ज्ञान न अर्थजन्य है, न गुरुजन्य है, न प्रकाशजन्य है। यदि ज्ञान अर्थजन्य हो तो केवली तीन काल तीन लोक को नहीं जान सकते। आप कहोगे कैसे नहीं जान सकते, कि केवली तो सिद्ध शिला पर बैठे हैं और नरक नीचे है, वो तो दिखाई दे ही नहीं रहा। अर्थजन्य ज्ञान तब होगा जब मेरे आगे पदार्थ होगा, और जब मेरे आगे पदार्थ ही नहीं है तो मुझे ज्ञान कैसे उपजेगा। और दूसरी बात ये कि यदि ज्ञान को अर्थजन्य कहो तो भूत और भविष्य काल की तो पर्याय वर्तमान में है ही नहीं। भूत की पर्याय तो नष्ट हो गई और भविष्य की पर्याय पैदा ही नहीं हुई, तो भूत भविष्य की पर्याय का ज्ञान कैसे होगा। इसलिए पदार्थों से निरपेक्ष होकर ज्ञान पदार्थों को जानता है, और ज्ञान पदार्थों को जानता है ये कहना भी व्यवहार है। परमार्थ था देखा जाए तो ज्ञान, जो ज्ञान है उस ज्ञान में वो ज्ञेयाकार बनते हैं। जैसे स्वच्छ सरोवर में अपने ही कारण से चांद झलकता है, ज्ञान में खोजने जाओगे तो ज्ञान में ज्ञान ही मिलेगा, ज्ञेय कहीं मिलेंगे ही नहीं। अरे राग नहीं मिलेगा ज्ञान में। एक समय की बहुत अद्भुत बोल है 137 नंबर, अद्भुत। एक समय की ज्ञान पर्याय स्वतंत्र है। बाबूजी ने बहुत स्पष्ट किया है, गुरुदेव ने, विद्वानों ने बहुत स्पष्ट किए हैं। हम किस किस का नाम ले, हम तो सबसे छोटा मानते हैं भाई अपने को इस क्षेत्र में। ये तो ऐसी परिस्थिति बन गई और हमें तो 2 टाइम स्वाध्याय करना था, तो हम तो सहज कर रहे हैं। जो जितना लाभ ले ले ठीक है, हमें तो लाभ है ही। ज्ञान अर्थजन्य नहीं, अर्थात ज्ञेय से ज्ञान नहीं, गुरु से ज्ञान नहीं, प्रकाश से ज्ञान नहीं, यहां तक कि पूर्व ज्ञान की पर्याय से, कि पूर्व पर्याय से भी ज्ञान नहीं। कोई सोचे कि एक एक पर्याय दूसरी पर्याय में संस्कार दे जाती है, कि कोई कहने की बातें हैं। अपने सटकारक से स्वयं ज्ञान पर्याय पैदा होती है, चाहे ज्ञानी की हो, चाहे अज्ञानी की हो, चाहे केवली की हो, ज्ञेय से निरपेक्ष। और चिंतन मंथन का विषय है, शांतिपूर्वक, आकुलता का विषय नहीं है ये, और पर्याप्त है इतना। जिसको इतना समझ में आ गया वो समझ लो मोक्ष मार्गी हो जाएगा। एक ग्रंथ में तो ऐसा लिखा कि ये हम जो कहते हैं ना कि ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं, ये सक्षत्व शक्ति की विवक्षा से कहा। परमार्थता देखा जाए ये भी उदाहरण है, दर्पण का उदाहरण देना भी एक देश है। हम ये कहते हैं दर्पण की तरह ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं, लेकिन दर्पण का उदाहरण एक देश है। दर्पण के लिए पदार्थ सामने चाहिए तब झलकते हैं, लेकिन ज्ञान के लिए सामने पदार्थ होने का जरूरी नहीं। हम आंख बंद कर लो,
और हम 5 साल पहले ताजमहल देखने गए थे, वो भी हमारी आंखों के सामने स्पष्ट नजर आ रहा है, जबकि अभी आंख के सामने नहीं है। तो झलकाता है, ये तो भाषा है। सत्य बात तो ये है कि ज्ञान के गर्भ से ये आकार प्रकट होते हैं। और प्रकट क्या होते हैं? वो ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार दो जुदी चीज नहीं, एक ही चीज है। ज्ञान उस समय पर से निरपेक्ष होकर पदार्थों के जानने रूप परिणमित होता है, उसको ज्ञेयाकार कहा। और उसी ज्ञेयाकार के काल में वो ज्ञानाकार है, उसी समय। एक समय की ज्ञान पर्याय स्वतंत्र है, पूर्व पर्याय भी कारण नहीं। उसमें 3 काल के पदार्थ जानने की ताकत है। ऐसा सुनकर मुझे तो ऐसी चोट लगी, तब से मेरा पढ़ना कम हो गया। ये लो। ऐसा मत समझना कि सोगानी जी को अन्य ग्रंथों का ज्ञान नहीं था, पहले बहुत पढ़ते थे। जब उनको ये मालूम पड़ा कि एक समय की पर्याय में इतनी ताकत है, और वो भी पर से निरपेक्ष होकर इतनी ताकत है कि स्वयं से ही वो पूरे विश्व को जान ले। आपको मालूम है, जैसे ही व्यक्ति 8वें गुण स्थान में आता है, वैसे ही पूर्वों का अंगों का ज्ञान स्वयं होने लगता है, बिना पढ़े। परिलक्षी होकर कितना भी पढ़ ले, अंतिम समय सब भूल जाने वाला है। यहां कोई ये कहने का उद्देश्य नहीं है कि ज्ञानाभ्यास मत करो, लेकिन यहां बता रहे हैं कि एक रस स्वरूप का होना चाहिए। आराधक बनो, पाठक नहीं। फिर पढ़ना पढ़ाना तो स्वयं होगा। मुझे ऐसी चोट लगी, तब से मेरा पढ़ना कम हो गया। चलो ना, पर्याय का स्वभाव ही जानने का है, तो सहज जानने में आ जाएगा। मैं ज्ञान पुंज हूं, तो मुझे जानने की इच्छा क्यों? आप आश्चर्य करोगे, 4 तरह की इच्छाओं में टोडरमल जी ने जानने की इच्छा को भी विषयों की इच्छा में लिया। यदि स्वभाव में भी ड्यूटी हो, तो फिर ब्यूटी कैसे कहला सकती है? मुझे पर को नहीं जानना, मुझे स्व को जानना है। अब मैं अपने आप को जानूंगा, अब मैं इसको जानूंगा, अब मैं इसको जानूंगा। तो जानने में भी ड्यूटी लगा दी भाई, हद हो गई। स्वभाव में भी ड्यूटी लग गई यदि, तो स्वभाव सुंदर नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। जो देखा वही ज्ञान में आता है। अरे ज्ञान में अपनी योग्यता से जो पदार्थ सामने नहीं है, वो उसका भी ज्ञान होता है और यथार्थ ज्ञान होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने जो पदार्थ है उसका ज्ञान उल्टा हो। परीक्षा मुख में लिखा है बात, माणिक चंद्राचार्य देव ने, हो कुछ जाने कुछ। क्योंकि ज्ञान की उस समय योग्यता नहीं है सही जानने की। इसलिए पर्याय का स्वभाव तो जानने का है, तो सहज जानने में आ जाएगा। मुझे इसकी क्या जानना स्वभाव है, पर जानने की इच्छा विभाव है। याद रखना, जानने की इच्छा जानने के स्वभाव का घात करती है। तुम जितनी इच्छा करोगे जानने की, उतना ही तुम्हारा स्वभाव घातित होगा पर्याय में। और जैसे जैसे हम स्वभाव का की महिमा आएगी हमको, आप कहोगे इसका प्रमाण है क्या कहीं? हाँ है प्रमाण। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, क्या लिखा? अज्ञानी ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। और उसमें क्या उदाहरण दिया? मैंने नृत्य देखा, मैंने शास्त्र पढ़ा, मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है। इस प्रकार अज्ञानी ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। और जब जानना मैं ज्ञान दरिया हूं,
समुद्र ये इच्छा करे मैं कब भीजूंगा, समुद्र ये इच्छा करे कि मैं कब स्नान करूंगा, गंगा ये स्नान करे कि मैं स्नान कब करूंगा, स्नान कब करूंगी। हद हो गई। जो जल में ही अवगाहित है, जानना ही जिसका स्वभाव है, उसके लिए इच्छा की जरूरत क्या। ये जानूं ये ना जानूं, ऐसा भी जानने से क्या है। पानी बह रहा था, एक पागल खड़ा था नदी पर, ऐसा ऐसा कर रहा था। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, बोले पानी बहा रहा हूं। तो उसने हाथ पकड़ कर हटाया, तो बोले नहीं 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 नहीं, वरना बहना बंद हो जाएगा। क्या पागल आदमी है। तो जानना तो स्वभाव ही है, वो तो जानेगा ही। लिखा देखो इसमें, पूर्व पर्याप्त, उसमें 3 काल के पदार्थ को जानने की ताकत है। ऐसा सुनकर मुझे ऐसी चोट लगी, तब से मेरा पढ़ना कम हो गया। चलो ना, पर्याय का स्वभाव ही जानने का है, तो सहज जानने में आ जाएगा। आकुलता क्यों करना। यहां सुख पियो ना, उद्देश्य जानना नहीं, उद्देश्य सुख पीना है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते बेवंत। उद्देश्य सुख को पीना है। न्याय आदि नक्की करने में आकुलता होती है, अपने को तो सुख चाहिए। हाँ, सहज रूप से बाहर में ज्ञान हो जाए किसी को न्याय ग्रंथों का, तो उसका निषेध नहीं है, लेकिन एक बार अपना सुख तो पी ले, एक बार अपने घर में तो आ जाए। दूसरे के घरों को गिनता फिर रहा है। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, अब नहीं निज घर आया। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरने जैसा है। याद रखना, जिसको ये नहीं पता कि मेरा घर कौन सा है, वो ये भी नहीं कह सकता कि ये पराया घर है। क्यों? क्योंकि वो ही तो कहेगा ये पराया है, जिसको ये पता पड़ जाएगा कि ये स्व है। बहुत अद्भुत विषय है इसका, एक एक बोल अद्भुत है। आज हमारे 137 नंबर बोल तक हुए हैं। अभी अपना समय हो रहा है, 9:15 बज गए हैं। हम फिर से सूचना देते थे सभी बंधुओं को, अष्टान्निका हमारा विषय 8:30 से 9:15 बजे तक चलेगा प्रातःकाल, और अष्टान्निका के बाद पुनः 8:15 बजे से प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि 8:10 तक पूजन चलती है हमारी ऑनलाइन जिनदेशना शिविर में। इसलिए 8:30 बजे से प्रातःकाल का रहेगा 9:15 बजे तक। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।